1990 में तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। 1990 से 2023 यानी लगभग 33 साल बाद फिर बिहार कहां है और देश कहां है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज देश का सैटेलाइट मंगल ग्रह पे पहुंच गया। आज मिशन चंद्रयान 2 जो है वो रेडी हो गया है। हुआ है कि नहीं? जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। पहली बार जातीय जनगणना किया था, किसने किया था? अंग्रेजों ने। कहां पे जातीय जनगणना किया था? हिंदुस्तान में। कहां पे किया था? अगर जातीय जनगणना सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं रोहित शर्मा। आप सभी ने अभी सुना मनीष कश्यप से आपको, और मैं बहुत बड़ा फैन था और फैन हूँ उनके बोलने की स्टाइल से और बात करने की तेवर से। आप सभी ने अभी सुना था कि मनीष कश्यप साहब ने बताया सभी स्टूडेंटों को कि 1990 में जो है कि अग्नि मिसाइल का परीक्षा और प्रशिक्षण हो रहा था। उस समय बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। 1992 में साथियों, शायद मनीष कश्यप साहब को जानकारी तो है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। 1992 में एक और जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उसके 2 साल के बाद उस समय भी चल रहा था, 1990 में भी चल रहा था। जाति आधारित जनगणना की बातें चल रही थी और वो बातें मंडल कमीशन की चल रही थी। और शायद इनको ये भी पता करना चाहिए कि मंडल कमीशन का विरोध किसने किया। मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन आता, देश में लागू होता तो क्या होता, और मंडल कमीशन का समर्थन कौन कर रहे थे और मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे। शायद ये बातें उन स्टूडेंटों के सामने रखी जाती तो मैं समझता हूं कि शायद और भी बेहतर होता। बिहार में आज जाति आधारित जनगणना हो रही है, सबको भागीदारी मिलेगी, सबकी जातियां गिनी जाएगी, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपको इतनी तकलीफ है जाति आधारित जनगणना से, तो आपको ये ना आंदोलन करके और ये ना समझा करके विद्यार्थियों के बीच में ये समझाते कि आप सभी रोड पर उतरें और जाति प्रमाण पत्र का विरोध करें जो केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार किसकी है? आप गिनाइए, भारत में जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद 1952 के बाद जो है कि पहला संसदीय चुनाव हुआ, उसके बाद किसकी सरकार बनी हुई है आज तक केंद्र में? शायद ये सभी चाहते तो आज जाति आधारित जनगणना करने का कोई नौबत नहीं आता। अगर भारत में जाति नहीं है, 1932 में 31 में आप बता रहे हो कि जाति आधारित जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने करवाई थी, तो अंग्रेजों ने क्यों और किस आधार पर कराई थी? क्योंकि भारत में एकमात्र वर्ग ही इस देश पर शासन करता था, भारत के मूल भारतीय लोगों पर। अंग्रेज तो विदेशी थे। अंग्रेजों ने यह अधिकार दिलाया कि यहाँ के लोगों को पढ़ना चाहिए, यहाँ के लोगों को लिखना चाहिए। उसमें हमारे लोगों ने आंदोलन किया और हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी। आप लोग तो बड़ी जाति के थे, आप लोग बड़ी जाति के थे। आपको भगवान ने एक मात्र ऐसा जीव बनाया था भारत में कि सारे वर्गों के लोग आपकी सेवा करें और आप बैठे बैठे मलाई काटें। और 1950 के बाद जब ये व्यवस्था बदली तो आपको देश बट जाएगा, देश में जाति प्रथा लागू होगी, एक दूसरे लोग जो है कि भेदभाव करेंगे। आज याद आ रहा है आपको? अगर ये बात उस वक्त याद आती जिस वक्त पानी पीने पर मारा जाता था यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया जाए तो उनकी जीवा को काट दिया जाए, ऐसे नियम थे।
मूंछ रखने पर मार दिया जाए, अगर आप उस वक्त सुबह चलें तो आपकी परछाई अगर उन लोगों पे पड़ जाए, वो अशुद्ध हो जाएं, इस बात को लेकर मारा जाए। जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, भ्रूण कन्या, नरबली, तमाम ऐसी घटनाएं सती प्रथा आप लोगों ने शायद नहीं सुनी। छत्रपति साहू जी महाराज हुए, ज्योतिबा फुले हुए। आप सिखाइए ना सारे विद्यालयों में कि देश की प्रथम महिला पढ़ने वाली पहली शिक्षिका कौन थी। स्टूडेंटों के बीच में ये बताइए। क्या बोलेंगे? सरस्वती मैया थी। हाँ, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी ये बताओ ना सबको। और भारत में जब पढ़ाने के लिए वो जाती थी अपने घर से, तो उनके ऊपर गोबर, गौमूत्र, कीचड़ कौन फेंकता था? अंग्रेज फेंकते थे। कौन फेंकता था? अंग्रेज फेंकते थे। समूह में रहने पर, पानी पीने पर, मूंछ रखने पर, अछूत का नाम, तमाम ऐसी घृणा क्या अंग्रेज फैलाते थे? इनके बारे में बताइए ना। और जाति आधारित जनगणना से यह साबित होगा कि भारत में कितने परसेंट कौन सी बिरादरी है। अगर इतना ही आपको तकलीफ है तो हम भी आपके साथ में है, जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। लेकिन ये होना चाहिए कि भारत में कहीं भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। बनाओ हिंदू राष्ट्र, लेकिन सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए और एक समान सबको होना चाहिए। कहीं भी कोई मिश्रा, चौबे, दुबे या पासी, लोहार, कहार, अहिर, गडेरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइए हम भी आंदोलन करते हैं आपके साथ में। लेकिन आप लोग को तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव याद आएंगे, मुलायम सिंह यादव ये याद आएंगे, कांसी राम साहब याद आएंगे, BR अम्बेडकर साहब याद आएंगे। फिर उसके बाद आप आ जाओगे तो मुलायम सिंह यादव याद आएंगे, शरद यादव याद आएंगे। तमाम ऐसे बहुजन समाज के वो लीडर जिन्होंने देश को हक अधिकार दिलाया, जिन्होंने कीचड़ में से खींचकर इस धरती पर लाए और सबको एक समान और एक माला में गूंथने का प्रयास किया। आप उनको जो है कि जातिवादी बनाते हो, जबकि सबसे बड़े जातिवाद वो लोग हैं जिनके बारे में आप बात तक नहीं करते। इसरो पर चांद मिसाइल पहुंच गया तो चंद्रयान पहुंच गया। अरे चंद्रयान तो आज से कई साल पहले पहुंच गया होता इसरो पे। आप पहुंचने दो तब ना। अब एक आधे बाबा पैदा हो जाते हैं कब दिन और बोलने लगते हैं कि भैया पीपल के पत्ते पर अगर आप चीनी रख करके और मंदिर में जो शंकर भगवान का दूत है, राजदूत जो बैल है, उसके सामने आप मस्तक से एकदम झुक करके अगर चीनी चाटोगे तो आपका विद्या बढ़ेगा। अगर आपको लड़का नहीं हो रहा है तो बागेश्वर महाराज के पास जाइए, वो बताएंगे कि लड़का पैदा कैसे होगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो सारी संपत्ति जितना बचा हुआ है वो सब बड़ी मंदिरों को दान दे देंगे तो आपके पास अथाह धन होगा। बालक क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? आज इन पाखंड
जैसे चीज़ों में अगर लोग नहीं फंस रहे हैं तो आप जहर बो रहे हैं अपने समाज के बीच में। अरे महोदय, अगर हर बच्चा, हर देश का, इस देश का हर बच्चा अगर आगे बढ़ेगा, उसको अधिकार मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, तो आपको तकलीफ किस बात की हो रही? मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में इस चीज को लागू करना चाहिए, इस प्रथा को लागू करना चाहिए और जाति भेदभाव को मिटाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए ताकि सबको पता चले और उन सभी को एक समूह में रख करके और उनको अधिकार मिलना चाहिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर ये आंदोलन करिए ना, सबको रोड पर ला करके, और ये बात करिए उनके बीच में कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बंद होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो भेदभाव होता है विद्यालयों में, विद्यार्थियों में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जब पढ़ने जाते हैं, अभी भेदभाव हुआ, ओबीसी की जात जो है कि छात्रवृत्ति नहीं आई, वहीं जनरल की छात्रवृत्ति आ गई। भेदभाव नहीं होता है। अभी दिखा देंगे इतने प्रमाण पत्र ना भाई साहब कि आप कहोगे कि अब फैन है तो फैन है आपके, तो इतना ही बना कर रखिए जितना कि हम न चले। धन्यवाद आपकी विचारधारा।